इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। माँ अहिल्या ने क्या कहा? मुनि शाप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। हे प्रभु, मेरे देव ने, पति देव ने मुझे शाप दिया, बहुत अच्छा किया। अति भल कहते हैं बेस्ट को, गुड, बेटर, बेस्ट, बहुत अच्छा, अति भल। क्यों? शाप न मिलता तो मेरे पाप का समापन न होता, मैं जड़ हो गई। अब प्रभु जेहि पद सुर सरिता, परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरि। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धर्यो कृपाल। इन चरणों से निकली हैं श्री गंगा जी। जिन गंगा जी को धोकर ब्रह्मा जी ने कमंडलू में रखा और जिन गंगा जी को कमंडलू से छोड़ा उन्होंने, तो भगवान शिव ने शीश पर धारण किया। यही चरण आज प्रभु आपने मेरे सिर पर तिलक कर दिया। मैं तो कृतकृत्य हो गई। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, कर्म बिगड़ जाएं, बुरे नहीं है, लेकिन उसका पश्चाताप जीवन में अवश्य होना चाहिए। कोई गीत है ना, कोई बता दे जो पाप न किया हो और पापी न हो। हम आप सब, माई बाप, बेटा बेटी, भाई बंधु, जीजा साला, आदमी पशु, सब पाप करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि कोई स्वीकार कर लेता है, कोई स्वीकार नहीं करता है। भूल को सुधार करना चाहिए और गलती को स्वीकार करना चाहिए। प्रभु मेरे से हो गया है। भगवान यही तो कहते हैं। प्रबुद्ध कहाँ है? शक्रदेव प्रपन्नाय सुना रहे थे। भगवान एक बार कह दे कोई कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए। अरे अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी, महिमा भारी हो, आए शरण तिहारी। परमात्मा की स्वयं के श्रीमुख वचन हैं। कोटि विप्र बध लागहि जाहि, और यदि आ गया आए शरण तजो नहीं ताहि। आप दर्शन करिए, विभीषण जी को भगवान ने तिलक दिया। जो संपत्ति शिवरावन ही दीन दिए दशमा, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुना। शिव जी ने रावण को ऐसे ही दे दिया और भगवान ने संकोच पूर्वक दिया। संकोच किस बात का है? महापुरुषों ने अनेक अर्थ किया होगा। यही संकोच कि अभी तो ये आ गया और वो भी शरण आ गया तो क्या होगा? इसको तो लंका का राजा बना दिया मैंने। असकहि राम तिलक तहि सारा, कहु लंकेश सहित परिवारा। अर्थ किया, कदाचित रावण आ गया तो उचित है कि नहीं राम जी जाने। तिलक प्रभु ने कर दिया, संकोच पूर्वक दिया। कारण भाई है, यदि ये आ सकता है तो रावण भी आ सकते हैं। हो सकता है रावण इसलिए नहीं आए हों कि जब विभीषण को बना ही दिया है तो फिर हम जाएंगे तो भगवान की मर्यादा भंग होगी। नहीं गए? हाँ, उन्हीं की है, सरकार की। मैं जाऊंगा तो भगवान की टेक टूटेगी। और रावण ने प्रतिज्ञा कर लिया,
सुररंजन भजन महि भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाई बैरु हट करो, प्रभु सर प्राण तजे भवतर। ये भक्त भगवान की गाथा है। भगत भगत जाने भगवान, भगवान जाने भक्त की, भगवान जाने भगवान की, भक्त जाने। इनकी तो टेक है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघना सही तबहि। जन्म कोटि जन्म का। हमको आपको केवल एक काम करना है। एक कथा तो बहुत है कि जीवन में कितने भी अपराध हो जाएं, प्रभु हम आपके हैं। हे ठाकुर हम आपके हैं। अब लौ नसानी अब ना न सही। शरण में लीजिए ठाकुर। और बस माँ ने क्षमा याचना की। जो मन भावित वर था भगवान से पा लिया। क्या पाया? गुरुदेव ने बहुत अर्थ किए हैं। जैसा स्वरूप चाहिए था गौतम जी महाराज का, वैसा माँ ने प्राप्त कर लिया और उन्हीं के साथ उनके लोक चली गई। अहिल्या मैया शतानंद जी महाराज जो कुल पुरोहित हैं जनक जी महाराज के, इनकी माँ हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी का यहाँ पहला निर्णय है। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठते ही भजो, अब छाड़ी कपट जंजाल। कारण करुणा भगवान करते हैं, कारण रहित दया करते हैं। भगवान को दया करने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। और जीव अकारण कुछ नहीं करता, इसको हर कार्य का कारण चाहिए। क्यों करें हम, क्यों आए हम, क्यों जाएं हम, क्यों सुने हम, क्यों मिले हम। अरे अकारण लोग टेलीफोन नहीं करते हो, 1 रुपया खर्च नहीं करते, अब तो 30 पैसा हो गया होगा। अकारण नहीं करते, सकारण करते हैं। और जब तक भगवान से हम अकारण मैत्री नहीं रखेंगे तब तक प्रेम नहीं बढ़ेगा। मैत्री अकारण मिलने जुलने से दृढ़ होती है। भगवान से भी अकारण मिलना जुलना चाहिए, सकारण नहीं। काम पड़े तो मिल लिया, ये प्रेम नहीं है, यह व्यवहार नहीं है, यह व्यापार है। हम सेठ की दुकान पर जाते हैं, सेठ जी को पैसा देते हैं, सामान लेते हैं, सामान लेते हैं तो पैसा देते हैं, ये कारण सहित है। और भगवान के मंदिर में गए, अकारण मिल लिए, गए मिल लिए, आए मिल लिए, आए गए आए, ये अकारण। भगवान जीव को अकारण, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। भगवान अकारण जीव को प्रेम करते। दर्शन करिए। इसलिए भगवान का एक नाम है अकारण करुणा वरुणालय। जीव कारण प्रेम नहीं करता, जीव सकारण प्रेम करता है। गति मिली। गोस्वामी जी का निर्णय, भजो भजो, जंजाल छोड़कर, कपट छोड़कर। कपट क्या? मैं अमुक हूं, मैं तमुक हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं तैसा हूं, कुछ नहीं। बहुत पहले स्मरण किया था। सोचिए, हम तोप हैं, बहुत अच्छे हैं, क्या हैं, वाह हैं। पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड ग्लोब देखा होगा आपने, पूरी दुनिया, तीनों लोक 14 भुवन में ये दुनिया, ब्रह्मांड जहाँ पृथ्वी है, दुनिया में भारत, भारत में यह मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 43 4-3 जिले। उन सब जिलों में एक विदिशा जिला, विदिशा में मुहल्ले, मुहल्ले में मेरा घर, और घर में 5 कमरे, 5 कमरे में मेरा बेड अर्थात मैं। आप गणित मिलाइए, पूरी दुनिया में हमारी वैल्यू कितनी क्या। लेकिन हमारा अभिमान, अरे साहब रावण का तो कम था, हमारा तो लिखने में नहीं आता है। किसी से पूछिए ना, ओहो क्या बात। लेकिन वो प्रभु सबको करने के बाद भी उसने कुछ नहीं लिखा हो, कहीं नाम नहीं डाला। हम नामे से तबाह हैं। और
कोई स्मरण कर ले भगवान हर जगह हाजिर हो जाते हैं। हम हर जगह हाजिर नहीं हो सकते, यहां जाएंगे तो वहां नहीं जा पाएंगे, वो सब जगह। तभी तो विश्वामित्र जी महाराज चले, गंगा मैया का दर्शन हुआ। देखो आपकी संख्या इतनी है, इतनी जोर का जयकारा लगाइयो मुट्ठी बांध के कि गंगा जी जहां हो उनको सुनाई पड़े। भगवान ने गंगा जी को प्रणाम किया। कब किया? पहले जय कर लो, बोलिए गंगा मैया की जय। गाधि सोनुक सब कथा सुनाई। गाधि सोन अर्थात गाधी जी के पुत्र बाबा विश्वामित्र जी ने गंगा जी जिस प्रकार धरती पर अवतरित हुई थी, यह कथा राम लक्ष्मण प्रभु को सुनाई। क्यों? आपके साथ बच्चे हों अथवा आप बच्चों के साथ हों, समय समय पर बच्चों को भगवत कथाएं सुनानी चाहिए। कथा सुना सुनाकर बच्चों में भगवत भाव भरना चाहिए। ठीक? व्यर्थ की कथा नहीं, कथा भगवान की सुनानी चाहिए, भक्त की सुनानी चाहिए। कथा सुनने मात्र से बच्चों में धीरे धीरे संस्कार दृढ़ होता है। कल कोई भाई पूछ रहे थे कि महाराज आपने तो शिक्षा के बारे में बहुत कहा, शिक्षा, वैदेशिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, तो बच्चों को संस्कार कैसे दें? अपनी शिक्षा से। शिक्षा बुरी नहीं है, आप शिक्षा की समीक्षा न करिए, आप अपने घर के वातावरण को शिक्षित रखिए, बच्चों में संस्कार स्वतः बढ़ जाएगा। बच्चे 8 घंटा विद्यालय में रहते हैं और 24 में से 8 निकला, कितना बचा हो? 16 घंटा आपके पास रहते हैं। आपको ये सोचना होगा कि हम बच्चों के साथ कितना समय दे पाते हैं। बच्चे आध 1 घंटा भी आपके संसर्ग में संस्कार की शिक्षा पालिए तो बच्चों में धीरे धीरे सहज स्वभाव आ जाएगा। विद्यालय में बच्चों को जानकारी मिलती है। जानकारी, शिक्षा घर से शुरू हो। किसकी? संस्कार की। छोटी छोटी बातें हैं संस्कार में। संस्कार कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, और बहुत बड़ा काम बना देंगे तो बोझा हो जाएगा, और बोझ भारी होता है। संस्कार देना कठिन नहीं है, अति सरल कार्य है। हम प्रारंभ हो जाएं तो पूर्ण हो जाएगा। जब तक स्वभाव में नहीं आएगा, जैसे एक बात मैंने आपसे निवेदन की, भाई भोजन का, भजन का, शयन का स्थान निश्चित होना चाहिए। ये संस्कार है। आपकी चरण पादुकाएं कहाँ रहेंगी, ये भी घर में स्थान निश्चित होना चाहिए, तो हल्ला न मचेगा। आपके अपने वस्त्र कहाँ रहेंगे, ये स्थान निश्चित होना चाहिए। आपके ग्रंथ कहाँ रहेंगे, ये स्थान भी निश्चित होना चाहिए। और यही संस्कार है। आप घर से बाहर जाएं तो हम ऐसा रहें कि लोग हमसे शिक्षण लें, लोग हमसे शिक्षित हों। ये शिक्षा है, दोष नहीं लगाया जा सकता। शिक्षा ऐसी है भाई, इसी शिक्षा पर नौकरी भी होनी है, इसी शिक्षा पर व्यवहार भी होना है, इसी शिक्षा पर व्यापार भी करना है। हमारी शिक्षा शालीन हो। किसकी? घर की। सामान्य शिक्षा है। मैं नित्य जब निवास से निकलता हूँ, यहाँ आता हूँ, तो कोई न कोई भाई, कल तो जैसे ही निकले राजकुमार जी ले करके, वैसे एक भाई टेलीफोन पर बात करते और सामने ही आके खड़ा हो गया, मोटरसाइकिल लिए था। अब वो बेचारे हंस रहे हैं और मैं मुस्कुरा रहा हूँ। वो खड़ा है, बात कर रहा है, फिर आगे बढ़े, आगे अब आप बताओ कि टेलीफोन ऐसे चलाकर बात करना है कि खड़े होकर बात करना है?
वो कह रहा होगा मैं आ रहा हूं, अरे बचोगे तब न पहुंचोगे। ये शिक्षा है। आप अपने बच्चों को विकसित करिए, ठीक बात है, लेकिन ये कहकर विकसित करिए भाई बातचीत खड़े होके करते हैं, बैठ के करते हैं, ये संस्कार है। मोबाइल किसने दिया? हमने। मोटरसाइकिल किसने दिया? हमने। लेकिन छूट दे दी। अरे भाई देखो, आप दाढ़ी बनाने का रेजर आदमी के लिए है, वानर के लिए नहीं। बांदर तो दाढ़ी काट देगा, उसके बाले नहीं होता। हर सुख सुविधा हमको सुलभ है, परंतु किसका कैसे उपयोग करना, यही शिक्षा है। शिक्षित माने विवेक जागृत जीव। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।